रात का सन्नाटा था, सुबह हुई तो बादशाह ने खिड़की को खोल करके रास्ते पर देखा, एक गरीब आदमी झाड़ू लगा रहा है। तो बादशाह को समझ में आ गया, इस मनहूस का मैंने सुबह सवेरे चेहरा देख लिया, मेरा काम बिगड़ेगा, बनेगा नहीं। ख्याल के मुताबिक उसका जब काम बिगड़ने लगा तो वजीर को बुला करके कहा, इस मनहूस को फांसी पर चढ़ा दो, जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल। जब वो गरीब फांसी पर चढ़ने लगा तो उसने बादशाह से पूछा कि मुझको फांसी पर क्यों चढ़ा रहे हो? कहा, तुम मनहूस आदमी हो, मैंने तुम्हारा सुबह सुबह चेहरा देखा, मेरा काम बिगड़ने लगा, न रहे बांस न बजेगी बांसुरी, इसलिए तुमको फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। उस गरीब ने हिम्मत करके कहा कि ओ बादशाह, हमसे बड़े मनहूस तुम हो, हम तो तुमसे कम मनहूस। तो बादशाह ने कहा, वो कैसे? कहा कि तुमने मेरा चेहरा देखा, तुम्हारी जान सलामत है, जहान का नुकसान है। मैंने तुम्हारा चेहरा देखा, मेरी जान भी जा रही है, मेरा जहान भी जा रहा है। अब फैसला करो कि मनहूस तुम हो या मनहूस हम। का भागा कछु घिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाए। एक लख पूत सवा लख नाती, तारा बन घर दिया न बाती। लंका सी कोठी समुद्र सिखाए, तारावन की खबर न पाए। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। औरतों के हवाले से पैगाम, मैं तो डर गया था कि पता नहीं आवाज साथ नहीं देगी, मजमा साथ देगा कि नहीं। आपने साथ दिया तो सब कुछ ने साथ दिया। माइक भी बूढ़ा जवान हो गया। और जो नाज़िम जलसा बैठे हुए हैं शरत, आप इसको हल्के में मत लीजिएगा। ये शादी के बाद ससुराल में ज्यादा रहता है, और आप ये गलती कभी मत कीजिएगा। किताबों में लिखा है घर जमाई दमाद और कुत्ता दोनों बराबर। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। औरतों के हवाले से पैगाम आ रहा है, आपके घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। ये पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं। हाथ उठा करके वादा कीजिए, हर काम अपनी बीवी से पूछ करके करेंगे इंशाअल्लाह। ये जोरू का गुलाम। सारी दुनिया जानती है कि औरत से बच्चा भी पैदा होता है, बच्ची भी पैदा होती है, लेकिन आप के इल्म में अल्लाह इजाफा करे, दुनिया की सबसे पहली औरत मर्द से पैदा हुई। अल्लाह, दुनिया की सबसे पहली औरत कौन थी? हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम। किनसे पैदा हो रही है? हजरत आदम से पैदा हो रही है। लेकिन हैरत की बात है, पैर से पैदा नहीं हो रही है कि औरत को जूते की ठोकर में रखा जाए। सर से पैदा नहीं हो रही है कि औरत को सर पर बिठाया जाए। मर्द से औरत जरूर पैदा हो रही है, लेकिन कहां से? पसली से। पसली दिल के पास है, औरत दिल के पास रखने की जगह है, सर पर बिठाने की जगह नहीं है, ठोकरों में रखने की जगह नहीं है। घर में झगड़ा कैसे होता है? जब शौहर कहता है जैसा मैं हूं वैसी मेरी बीवी बन जाए। मैं लिख करके दे रहा हूं, कभी नहीं बनेगी। आप अपनी बीवी को छोड़ दीजिए, आप अपनी बीवी को छोड़ दीजिए, आप अपनी बीवी को 5 मिनट का जलसा मेरे हिस्से का रह गया भाई। ये लोग सुनते कम है, ध्यान कहीं और चला जाता है। 5 मिनट का सिर्फ जलसा रह गया। जब झगड़ा कैसे घर में होता है?
जब शौहर कहता है, बैठ जाओ ना यार, सुनो ना, इधर ध्यान से सुनो, कि जैसा मैं हूं वैसी मेरी बीवी बन जाए, जैसा मैं हूं वैसी मेरी बीवी बन जाए। मैं लिख करके दे कभी नहीं बनेगा। आप अपनी औरत को अपने हाल पर छोड़ दीजिए, नसीहत करते रहिए, कभी झगड़ा नहीं। झगड़ा कहां होता है? जब लड़के की मां कहती है घर में कि बेटे की मां मैं हूं, मालिक घर की मैं हूं, यहां झगड़ा होगा। अगर बेटे की मां का ख्याल बदल जाए कि ये मेरी बहू नहीं है, बेटी से बढ़ करके है, बेटी तो घर छोड़ करके चली गई, बेटी की जगह जो बहू आई है वो बेटी से बढ़ करके है, तो झगड़ा खत्म। झगड़ा कैसे होता है? कैसे होता है? जब बहू आकर के सीना तान करके बोलती है मैं रानी बन करके आई हूं, नौकरानी बन करके नहीं आई, यहां झगड़ा होता है। अगर वो अपना ख्याल बदल दे कि मैं अपने माँ बाप को छोड़ करके आ गई, अगर माँ बाप से भी बढ़कर अगर कोई है तो सास ससुर हैं, माँ बाप को की जगह अगर सास ससुर को समझ ले, उसी दिन झगड़ा खत्म। झाड़ फूक करने वाले के पास औरत आई और आकर के कहा कि मेरा शौहर मुझको बात बात पर मारता है, कोई ऐसी तरकीब कर दीजिए कि हाथ उठाने की नौबत ना। ऐसी मजबूत तरकीब करूंगा कि हाथ उठाने का ख्याल भी नहीं करेगा। पानी दे दिया, दम करके दे दिया, तो औरत ने कहा इस पानी से क्या होगा? कहा इस पानी में बहुत बड़ा जादू है, लेकर के जाओ। जब झगड़ा मियां बीवी का शुरू हो जाए तो 2-4 घोंट मुंह में पानी लेकर के बैठ जाना, कुछ बोलना नहीं। अब क्या था, झगड़ा रगड़ा एक साथ खत्म हो गया। चूंकि तरकीब करने वाले को पता था कि औरत की जबान कैंची की तरह चलती है, मर्द का हाथ लाठी की तरह चलता है। अगर मर्द हाथ को काबू में करे, औरत जबान को काबू में करे, तो घर में कोई झगड़ा ही नहीं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए मोहब्बत से अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करेंगे, बीवी पर करम करेंगे, सितम नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जो न देखा न सुना है वो हुआ करता है, अब तो बेपर का परिंदा भी उड़ा करता है, गालियां कोई दुआ को दिया करता है, अपना हर शख्स का किरदार हुआ करता है, अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं, अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं, रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है, रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है। आप इतना गौर से हमको देख रहे हैं कि हमको डर लग रहा है कि कहीं आपकी नजर ना लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूँ, काली टोपी पहन करके आया, आपकी नजर कटती रहे। आखिरी पैगाम तक आपको पहुंचा चुका हूं, मुझे उम्मीद नहीं थी, उम्मीद से ज्यादा आपने सुन लिया है। जिंदगी भर सोने के लिए है, आज की रात जाग करके आप दिखाइए, इबादत में लिखी जाएगी। सारे मेहमान को सुनेंगे। आखिरी पैगाम माँ बाप के हवाले से सुना रहा हूं, आप भी सोच रहे हैं, घबरा रहे हैं, अखीर करके हमारा जनाजा ना उठा दे। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। आखिरी पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। इस जलसे में सबसे ज्यादा जल्दी में कौन माफ करता है? ये मैं आपके इल्म में इजाफा कर रहा हूं। ये पर्दे के पीछे औरतें हैं और सामने मर्द हैं। माँ बाप से ज्यादा जल्दी में कोई गुनाह को माफ नहीं करता। माँ नाराज है बेटे से, लेकिन जब खाने का वक्त आता है तो बेटी से कहती है बेटी देखो तुम्हारे भाई ने खाना खाया कि नहीं खाया, क्या कलेजा। नाराज तो है, दिल से नाराज नहीं है। जब बेटा दौड़ा दौड़ा आता है, माँ के पांव पकड़ता है, बाप की दाढ़ी पकड़ता है, मुंह खोल करके माफी मांगता है, तो माँ भी माफ कर देती है, बाप भी माफ कर देता है। सबसे ज्यादा दुनिया में औलाद की खता को अगर कोई जल्दी में माफ करता है तो मजमे में वो बाप हुआ करता है और पर्दे में वो माँ हुआ करता है। गाल पर हाथ रख करके एक जवान बैठा हुआ है अल्लाह के रसूल की मजलिस में। जब गाल पर कोई हाथ रखे तो समझ जाइए उसको बहुत बड़ा सदमा। अल्लाह के रसूल ने पूछा है जवान गाल पर हाथ रख करके क्यों बैठे हो, कोई गुनाह हुआ है? कि या रसूल अल्लाह क्या कहें, जमीन से भी बड़ा गुनाह है, आसमान से भी बड़ा गुनाह है, अर्श से भी बड़ा गुनाह है। अल्लाह के रसूल ने कहा तुम्हारा गुनाह छोटा हो जाएगा, पहले ये बताओ कि तुम्हारे माँ बाप जिंदा है? सुभान अल्लाह, माँ भी जिंदा है, बाप भी जिंदा है। दौड़ करके जाओ, माँ से दरखास्त करो वो तुम्हारी गुनाह की खातिर दुआ करे, बाप से दरखास्त करो वो तुम्हारे गुनाह की खातिर दुआ करे। माँ बाप धरती पर तुम्हारे खातिर हाथ उठा दे, तुमको अपने माँ बाप का मकाम और मर्तबा मालूम नहीं है। अल्लाह के यहाँ तुम्हारे माँ बाप का मकाम और मर्तबा इतना बड़ा है कि तुम्हारे माँ बाप ने अगर धरती पर हाथ उठा दिया
तो वो गुनाह जो अर्श से बड़ा है वो छोटा होकर के माफ हो जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए शादी से पहले माँ बाप की और शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। सारा मजमा पैदा माँ की ममता को चैन आ जाए, ऐसा क्या काम आप करते हैं, ऐसा क्या काम आप करते हैं। गालियाँ माँ को देने वाले बेयकीनी की मौत मरते हैं। बाप का कुछ नहीं रखते बका, वो जो कमज़ोर उनसे लड़ते हैं, वो जो कमज़ोर उनसे लड़ते